नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। क्या दर्शकों, आप बहुत ही बुरे समय में गिर गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे निकलने का रास्ता कौन सा है। बुरा समय हम तब गिनते हैं जब सबसे पहले घर में ही कलेश रहना शुरू हो जाएं, अपने बेगाने हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अपने भाई बहन आपके शत्रु बन गए हैं, आपका व्यापार चलता चलाया बंद हो रहा है, आप पर कर्जा चढ़ गया है, आपको आगे आपके रोजगार की चिंता बहुत ही ज़्यादा सता रही है कि अब अगर मेरा काम बंद हो रहा है तो मैं अपने घर के खर्चे, अपने बच्चों के खर्चे कैसे करूंगा। कई बार क्या होता है कि इंसान के ऊपर मुसीबतें चारों ओर से आती हैं। ऐसा इंसान घर में भी उतना ही दुखी होता है और बाहर भी। सबसे ज़्यादा इंसान तब ज़्यादा दुखी टूट जाता है जब ऐसे इंसान को अपनों से जो है शत्रुता जैसा व्यवहार सहना पड़ता है। जिनको अपने हाथों से पाला होता है, जिनको अपने हाथों से जिनकी शादी की होती है, जिनके हर काम किए होते हैं, वो अगर शत्रु बन जाएं तो इंसान पहले तो 70% घर से ही हार जाता है। फिर वो जब बाहर जाता है रोजी रोटी के लिए, वहाँ पर अगर कारोबार में भी आपके अगर ऐसे हालात हैं, नौकरी में भी ऐसे हालात हैं कि नौकरी जाने की चिंता लगी रहती है, कारोबार बंद होने की चिंता, कर्ज आप पर बढ़ता चला जा रहा है और आने का रास्ता कोई भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा अगर आपका छा गया है कुंडली में, तो 8वां भाव कहीं ना कहीं जो है आपका एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर ऐसे ग्रहों की युति पड़ी हुई है जिसके कारण कोई ना कोई ऐसा ग्रह महादशा में, अंतरदशा में या पत्यंतर दशा में एक्टिवेट हो गया है, जिसके कारण आपने कभी जो जिंदगी में समय नहीं देखा वो इस बार आपको देखना पड़ रहा है। ये देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं पहले तो हम ठीक थे, पहले तो हमारा सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया है। ये अब इसलिए हो गया है, अब वैसा आप पर समय नहीं है, वैसी आपके ऊपर दशाएं नहीं चल रही, जिसके कारण जो आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो सब कुछ अच्छा था, अब ये कैसे हो गया। इसका जवाब आपकी दशाओं में, अंतरदशाओं में है। उसके बीच में है कि आपके ऊपर जरूर 6, 8वें और 12वें भाव की दशाएं चल रही हैं, जिसके कारण दिन चढ़ते ही मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ रहा है कि बीमारियां, बच्चों की स्कूल की चिंता, माँ बाप की चिंता, भाई बहनों की चिंता, कारोबार की चिंता। इंसान अगर सोचता है कि मेरा तो समझ लीजिए बुरे वक्त ने गला ही दबा दिया है, अब ये गले को हमने रिलीज कैसे करवाना है। तो सबसे पहले तो हम मेष राशि से जानते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आपको चैन की सांस मिलेगी और आप इस दुख के दरिया से निकल जाएंगे। आपने सबसे पहले 1 किलो लाल मसूर की दाल, इसको 5 मंगलवार शिव मंदिर में जाकर चढ़ाना है या भंडारे में, गुरुद्वारे में जाकर चढ़ाना है। अगर लाल कपड़े में लपेट कर रख कर आए तो बहुत ही जल्दी इसका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा व्यापार में, रिश्ते नातों में। अगर आपकी वृष राशि है तो आधा किलो सिर्फ आलू, अगर आप गाय को 5 शुक्रवार जाकर खिलाते हैं तो आपका शुक्र बढ़िया हो जाएगा। धन संबंधी मामलों में आपको राहत मिलेगी और सब आपसे प्यार करेंगे, ना कि घृणा करेंगे, शत्रुता करेंगे। क्योंकि ये राशियों के अकॉर्डिंग मैं उपाय बता रहा हूं, ये 100% रिजल्ट करने वाले उपाय हैं। अगर कुछ समझ नहीं आता इंसान को तो उसका फर्स्ट हाउस, सबसे पहले तो उसको बचाना पड़ता है, लग्नेश को। जब आपका मानसिक संतुलन जो है किसी भी सिचुएशन में अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर लेता है तो विजय निश्चित हो जाती है। और लग्नेश तो वैसे ही राजयोग, कई गुना ज़्यादा राजयोग दे देता है इंसान को, जिसका लग्नेश बढ़िया जगह में प्लेसमेंट हो। और ये जो है लग्नेश की 5वें घर में प्लेसमेंट सबसे उत्तम मानी गई है। ईश्वर का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, खुशियों का घर है, सेहत का घर है, औलाद का घर है, 5वां भाव। तो आप 5 बार ये चीज़ जो है आपने मंदिर में चढ़ानी है कि आपने अपना आप प्रभु को, अपने इष्ट को समर्पित कर दिया। अब इष्ट आपका बाल भी बांका होने नहीं देंगे और आपको ये जो चारों ओर से मुसीबतें आ रही हैं ये आप पर नहीं आएंगी। अगर आपका मिथुन लगन है तो आधा किलो आपने पालक लेनी है, इसको जाकर 5 बुधवार आपने काली गाय को खिलाना है।
अगर आपका कर्क लगन है तो आपने आधा किलो दूध लेना है, तो इसको जाकर आपने शिव मंदिर में जाकर ब्राह्मण देवता को जो है उनके हाथ में पकड़ाना है। अगर आपका सिंह लगन है तो आपने गुड़ का दान करना है, जितना हो सके 1 किलो आपने इसको लेना है, क्योंकि 1 नंबर पर सूर्य उच्च का होता है और 5 बार 5वां भाव भी सूर्य महाराज का ही होता है। तो सिंह लगन वालों को तो तुरंत ही लाभ मिल जाता है इन उपायों का। अगर आपका कन्या लगन है या कन्या राशि है तो आपने सेम टू सेम हरी सब्जियों का दान जो है ब्राह्मण देवता को मंदिर में जाकर करना है, या किसी गरीब इंसान को 5 बुधवार लगातार कीजिए, आपको मुसीबतें आपसे दूर जाती हुई नजर आएंगी। अगर आपकी तुला राशि है तो ये तुला राशि जो है बड़ी जिंदगी में इंसान को ऊंचाइयां देती है। आधा किलो देसी घी गाय का अगर आप किसी ब्राह्मण को सेवा कर दिया करें हर महीने, या 5 शुक्रवार लगातार मंदिर में जो ज्योत जलती है उसके लिए वहां पर रख आएं, तो आप पर अत्यंत कृपा होगी। लेकिन देसी गाय का घी होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय गाय के ही घी से जो है आपका माना जाएगा शुक्र से संबंधित। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपने क्या करना है, 1 किलो गुड़ लेना है, उसको 5 मंगलवार जाकर हनुमान जी के मंदिर में रखना है। साथ में अगर चमेली के तेल का भी दान कर दें तो आप पर अत्यंत कृपा होगी और आपके सारे दुख के बादल जिंदगी से दूर होते चले जाएंगे। अगर आपका धनु लगन है तो आपने चने की दाल को 400 ग्राम चने की दाल 5 गुरुवार इसको पीले कपड़े में लपेटकर ब्राह्मण देवता के हाथ में जाकर देकर आना है। यकीन मानिए ये तो वो उपाय है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप नाक तक कर्ज में डूब चुके हैं, काम बंद हो गया है, आपका पाई जो है, जैसे गहने भी जो है वो आपके जो कर्ज में आपने उठाया हुआ है, गहनों के ऊपर भी आपके घर की चीज़ जो है, हर एक चीज़ जो है उसके ऊपर लोन है, तो ये लोन भी आपका उतरता चले जाएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी ज़िंदगी में आपको रास्ता भी मिलता चला जाएगा। किसी भी प्रकार की मुसीबत के लिए जो है ये ग्रह जो है एकदम से आपको झटके से ठीक कर देंगे, कोई भी मुसीबत आप पर ठहर नहीं पाएगी। अगर आपकी मकर राशि है तो 1 किलो आपने क्या करना है, काले उड़द की दाल, इसको 5 शनिवार शिव मंदिर में जाकर चढ़ानी है। यकीन मानिए जैसे जैसे आप शनिदेव का दान करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही शनिदेव को आपके अच्छे कर्म देखकर आपको फल देना पड़ेगा। कुंभ लगन वालों के लिए भी सेम टू सेम, अगर आप तेल की बोतल का दान करते हैं 5 शनिवार तो आपका कर्ज भी दूर होगा, कामकाज भी ठीक होगा, आपकी तरक्की भी होगी। अगर आपकी मीन राशि है या मीन लगन है तो आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने शनिवार वाले दिन आलूओं का दान करना है किसी गरीब इंसान को 5 शनिवार। एक आपने चने की दाल पीले कपड़े में लपेटकर 1 किलो जाकर आपने ब्राह्मण देवता को दान करनी है। अपने राशि के अकॉर्डिंग, अगर लगन के अकॉर्डिंग ये उपाय करेंगे, जितनी मर्जी बड़ी मुसीबत हो कोई ना कोई प्रभु आपको रास्ता दे देंगे और आपकी मुसीबत दिनों में गायब हो जाएगी। विश्वास से कीजिए ये उपाय। वैसे भी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी कहते हैं कि हमने दवाई दे दी है, आगे भगवान। आपको टीचर भी यही कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट आपके बच्चे को सिखा दिया है, अब नौकरी जो मिलनी है आगे भगवान के हाथ में है। तो ज्योतिषी के पास भी जाएंगे, वो भी आपको सारे उपाय करवाने के बाद कहेंगे हमेशा ट्रस्ट भगवान के ऊपर रखिए। और ये उपाय मंदिर में जाने के लिए, मंदिर से कनेक्ट करने के लिए इस कारण है कि जैसे जैसे आप मंदिर में जाएंगे दूसरा, 5वां, 9वां भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे भाग्य वृद्धि होगी। आपको आपके साथ जो लोग शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं, वो भी जो शत्रु भी हैं वो भी आपकी तारीफें करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतनी जल्दी से आप बाउंस बैक करेंगे। बस ये उपाय कीजिए और कमेंट में आकर मेरे को फटाफट रिजल्ट बताइए, दिनों में ही आपकी तरक्की हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।